मुजफ्फरनगर शहर के शिव चौक पर जब आप आएंगे तो एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी आपको एक दरी बिछाए बैठा हुआ मिलेगा और ऊपर इस तरह का ये जो धरना का होर्डिंग्स है ये लगा हुआ मिलेगा। ये सब चल रहा है पिछले 28 सालों से। इनका नाम है मास्टर विजय सिंह, जो यहाँ पर करीब करीब 2.5 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एक संघर्ष कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और ये धरना उनका कोई निजी काम नहीं है, कोई ऐसी समस्या उनकी नहीं फंसी हुई जिसके लिए वो इतने लंबे समय से अपने जीवन को यहाँ पे बलिदान कर रहे हैं। बेसिकली ये जो धरना है वो शामली और मुजफ्फरनगर ज़िले में जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको किस तरीके से अधिकारियों ने और माफियाओं ने खुर्द-बुर्द किया है और वो ज़मीनें हड़प ली। आज वहाँ पर बिल्डिंगें आबाद हैं और सरकार आंखों पर पट्टी बांधे देखती रही। उस माफिया के खिलाफ ये धरना है। मास्टर विजय सिंह मेरे साथ हैं। सर, ये बताइए कि ये जो धरना आपने शुरू किया, ये मोटिव क्या था और कब से शुरुआत इसकी हुई? देखिए, 1994 में मैंने अपने गांव पर शोध किया था एक भूखे बच्चे को देख करके, और मैंने पाया कि मेरे गांव में 4000 बीघे जो सार्वजनिक ज़मीन है, जो गरीबों के लिए थी और विकास कार्यों के लिए थी, वो माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया। वहाँ से मैंने शुरू किया था और इसके बाद मैंने फिर पूरे दोनों जिलों पर, पहले एक ही जिला था, फिर डिवाइड हो गया। हाँ, फिर दोनों जिलों में लगभग 7 लाख बीघे ज़मीन माफियाओं के कब्जे में है और जिसमें से लगभग जो है 1 लाख के करीब अब तक छूटी है। और मेरा अभियान है कि ये ज़मीन मुक्त हो और इस ज़मीन को मुक्त करा करके सार्वजनिक प्रयोग में लावे, गरीबों में लावे, गौशाला बनावे, यूनिवर्सिटी बनावे। मतलब आज सड़कों में लें, आज पब्लिक लैंड के ये ज़रूरत बहुत है, बहुत ज़रूरत है और प्रोजेक्ट भी जो है बहुत सस्ते होंगे। ये बताइए कि आप बाई प्रोफेशन एक टीचर रहे हैं, तो सोचा क्या कि इस ओर जाने का? हाँ, देखिए, एक भूखा बच्चा, एक बच्चा कह रहा था माँ किसी के से आटा लिया, शाम को तो रोटी बना लिए। उस सेंटेंस ने मुझे तोड़ दिया और मैंने अपनी उस छोटी सी नौकरी से इस्तीफा दे करके और मैंने अपने गांव पर शोध किया और ज़िले पर शोध किया। और आज जो भूमाफिया, अवैध कब्जे और सार्वजनिक ज़मीन, 28 साल पहले जब हम किसी अधिकारी को कहते तो मजाक उड़ाते थे, आज उसी पर ही, चाहे माफिया किसी पार्टी का कोई भी है, और मैं तो ये भी कहता हूँ हर पार्टी में माफिया है, कोई पार्टी छूती नहीं है, सब पार्टियों में माफिया हैं। और सरकार जो है इस सार्वजनिक ज़मीन को निकाले और सार्वजनिक प्रयोग में लावे और बहुत आवश्यकता है। ये बताइए कि इतने लंबे वक्त में 28 साल हैं, एक जीवन का मान लें 1/3 हिस्सा जो है वो निकल गया। इतने लंबे वक्त में कोई किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी आपकी बात? देखिए, मैं अखिलेश से भी मिला, मोदी योगी जी से भी मिला, मैं सब नेताओं से मिला और जांच होती है, जांच रिपोर्टें मेरे पे हैं, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती। जांच रिपोर्टों में ये निष्कर्ष है? निष्कर्ष है। योगी जी ने जो है 19 में रिपोर्ट आ गई, योगी जी ने जो आदेश दिया था, और 17 पेज की रिपोर्ट है। उसमें जो है सारा अवैध कब्जे, भूमाफिया, चाहोगे तो मैं आपको स्टिल कॉपी भी दूंगा, और जो है तो है, बाकी सब चुप हो जाता है। ये अफसरशाही क्या करती है? अफसरशाही तो शासन का इंतजार करती है। शासन में जो माफिया बैठे हैं अंदर खाने, वो सब सौदे कर लेते हैं। अफसर और माफिया जो है, वो नेता जो है, वो सब गड़बड़ करते हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि योगी जी की जो नीयत है वो अच्छी है, इसीलिए उन्होंने जांच कराई, आदेश भी आया, लेकिन जो बुलडोजर है वो कहाँ अटक गया? ठाकुरवाद में अटक गया। ठाकुरवाद से थोड़ा सा योगी जी जो है वो असलियत नहीं जान पा रहे। जो उसमें माफिया हैं, कुछ ठाकुर हैं और वहाँ पे चला नहीं, कोई और होता तो चल जाता। ये कहाँ अफसरशाही जो है उनको प्रोटेक्ट करती है? अफसरशाही और नेता दोनों हैं, दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों प्रदत्त करते हैं और दोनों पैसा लेते हैं। सरकार की नीयत कुछ ठीक है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये जो ज़मीनें हैं ये कौन कौन सी कैटेगरी की ज़मीनें हैं? ये देखिए, जीएस लैंड कहते हैं, ग्राम समाज की लैंड, वन की है और कई तरह की ज़मीनें होती हैं, चरागाह वगैरह? हाँ, चरागाह, पोखर तालाब, ये सब की ज़मीन होती है। और इससे माफियाओं से मुक्त कराना बहुत टेढ़ी खीर है। अभी भी जो झूठ बंजड़ है मुजफ्फरनगर में, वो बुढ़ाना में 560 बीघे का है और 300 बीघे रह रहा वो।
150 का कब्जा है। मेरे तरह पास चल- रिकॉर्ड है, जो आसपास के सब लोग का कब्जा रखे हैं। तालाब कोई छोटा नहीं, तालाबों पे सब कब्जे हैं, सब बिकती है ज़मीन। ये सरकारीकरण और नेता बेचते हैं इस ज़मीन को। अच्छा, आपको उम्मीद है कि 28 साल तो हो गए, आगे ये ज़मीन कभी कब्जा मुक्त हो पाए? बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी। कोई ना कोई पैदा होगा। योगी जी नहीं पैदा होगा, योगी जी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और भी कोई पैदा होगा। अगर योगी जी नहीं करेंगे तो पैदा होगा। विनाश अवश्य होगा, रावणों के लिए विनाश अवश्य होगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर कोई इच्छा शक्ति मजबूत जिसकी हो, ऐसा कोई डीएम अगर यहाँ पर आ जाए तो ये सारी ज़मीन जो है सरकार के हिस्से में वापस आ? वगैरह डीएम के इतना हाथ में नहीं होता है। डीएम तो बेचारा वेट करते हैं, क्या करूं, कहाँ करूं, किस में करूं, ना करूं। पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो मस्ट एसडी प्रकरण में हुआ, ये एसडी प्रकरण में हुआ। मास्टर जी ये बताइए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है और अब जो आपका जीवन है कैसे आप? देखिए, मेरे पास एक झूंपड़ी है और फैमिली रिश्तेदार वो सब हैं अगेंस्ट हैं। मेरे जैसे फक्कड़ आदमी को कौन कौन पसंद करेगा भाई? जिसकी जेब नहीं है, जो फटी हुई जेब है, मेरे जैसे को कौन पसंद करेगा? आपका शादी ब्याह हो गया था जब ये आपने ब्याह? सब था 3 बच्चे हैं, सब है। बाकी वो अगेंस्ट है, वो खिलाफ है। आपके इस अभियान के अगेंस्ट है? अगेंस्ट है, वो मुझे अच्छा नहीं मानते। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ल्यूज टाक होती है मुझे, एक शब्द का मुझे ल्यूज टाक होती है। बाकी नहीं, मैं समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, कानून के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, योगी जी बहुत बुलडोजर चला रहे हैं। मुझे इन हाथों में, अगर मैं गलत हूँ, इन हाथों में हथकड़ी पहना करके फांसी दे दिया जाए चौराहे पर कह रहा हूँ मैं, अगर मैं गलत हूँ, और या फिर माफियाओं पर चला दिया जाए। आप अपनी जगह सही हैं, ये तो उन रिपोर्टरों ने साबित किया है जो अखिलेश यादव और योगी जी ने करवाई हैं। और यहाँ का जन सामान्य सब, बलवीन भाजपा हो जो हो, मतलब सब मतलब मुझसे है, ये कहते हैं ठीक कर रहे हैं। बाकी मैं ये मतलब इतना जरूर कह दीजिए, योगी जी खुद समीक्षा करें, और इसके बाद अगर योगी जी ये मानते हैं कि मैं गलत हूँ तो मुझे सख्त, दुनिया की सबसे सख्त सजा दें। अच्छा मास्टर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बड़ा कठिन होता है एक जीवन जीना, रोटी पानी और सभी इंतजाम, और इतनी बड़ी लड़ाई आप सबके टारगेट पे भी रहते होंगे जो माफिया है वो थ्रेट्स वगैरह कैसे, और आपका जो जीवन है वो कैसे चल रहा है? देखिए, मेरे 3-4 क्लासमेट हैं, बहुत अच्छे नौकरियों पे हैं, बहुत अच्छे बिजनेस में हैं, वो कुछ भेज देते हैं। दूसरे, मुझे रोटी का नहीं है, मुझे 2 दिन भूखा रख लो, मुझे मिशन की चिंता है, मुझे अपने पेट की चिंता नहीं। मैं सब काम अपने आप करता हूँ, अपना खाना, अपना चूल्हा है मेरे पास, उसी पर 2 रोटी बना लेता हूँ, खा लेता हूँ। और थ्रेट की जहाँ तक बात है, मुझे बहुत थ्रेट होती हैं। मैंने एम्स को अपनी बॉडी भी डोनेट कर रखी। मैंने डोनेट 2013 में कर ली, जब आया तो मैंने अपनी बॉडी डोनेट कर दिया है। मार दे, वो काम आ जाए, समाज के काम आ, कुछ नहीं, नहीं। बाकी एक आखिरी सांस तक लड़ूंगा अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने कानून के लिए। चाहे मेरे इसके आगे कोई भी आवे तो मुझे कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मास्टर विजय सिंह एक मिशन लेकर निकले, अपने घर से, घर छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, किसी की चिंता नहीं। सच्चा राष्ट्रभक्त क्या होता है वो कोई मास्टर विजय सिंह से सीखे। सरकारी ज़मीन को बचाने निकले हैं। 28 साल हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए। ये मिशन कितना और आगे खिंचेगा इसका कोई पता नहीं, लेकिन जो मन में एक दृढ़ संकल्प है वो कभी डगमगाया नहीं, अभी भी मजबूत है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।